अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो व्लॉग है ना वो मैंने बाहर से स्टार्ट कर लिया क्योंकि आज हम लोग जा रहे थे रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। जो मंथली ग्रोसरी शॉपिंग होती है ना वो मंथ के फर्स्ट में हो ही जाती है, लेकिन अब जो हम शॉपिंग करने जा रहे हैं ना वो जस्ट सिर्फ रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। जो हमें रमज़ान में चीज़ें चाहिए हैं वो लेने जा रहे हैं। तो बस जी हम घर से अब निकल पड़े हुए हैं, अब जाएंगे और जाकर हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग करेंगे। रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग में जो जो सामान चाहिए ना मैंने उसकी एक छोटी सी ना लिस्ट बना ली ताकि मुझे ना याद रहे कि ये चीज़ें लेके आनी है। क्योंकि जब मार्ट में पहुंच जाए ना तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भूल ही जाते हैं और घर आकर याद आता है कि हो हमने ये तो चीज़ें ली ही नहीं। तो इस वजह से लिस्ट मैंने बना ली है और यहाँ पर मैं अब इम्तियाज़ सुपर मार्केट आ गई हूँ। अब लिस्ट के हिसाब से मैं सारा सामान वगैरह ख़रीद लूँगी। ग्रोसरी की लिस्ट बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी किसी मार्ट में जाते हैं ना तो चीज़ें आसानी से हमें मिल भी जाती हैं और हमारे माइंड में भी होती हैं कि अच्छा चलो हमने लिस्ट बनाई हुई है तो इस लिस्ट के हिसाब से और इस लिस्ट में जितना सामान लिखा हुआ है ना उतना ही हमने लेना, इससे एक्स्ट्रा हमने सामान नहीं लेना। क्या होता है कि जब लिस्ट ना बनाकर हम लोग सुपरमार्केट में जाए ना तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदी जाती हैं कि अच्छा चले ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं। तो फिर जब बिल बनता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा ना आउट ऑफ यानी बजट बन जाता है क्योंकि इतना बजट नहीं होता जितना सामान ख़रीदा जाता है। तो इस वजह से ना हमने जितना सामान लेना था ना उतनी ही हमने लिस्ट बनाई और उतना ही हमने सामान लिया और आसानी से हमने सामान लिया। इस बार मैंने ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ली हैं, वरना क्या होता है कि मैं ही एक्स्ट्रा चीज़ें ले लेती हूँ। और ये भी है कि मंथली शॉपिंग हो चुकी हुई थी ना, बस रमज़ान की ग्रोसरी करनी थी तो ये ईजी था। अगर मंथली शॉपिंग और रमज़ान की शॉपिंग अगर इकट्ठी कर लेते ना तो फिर मुझसे ना एक्स्ट्रा चीज़ें ली जानी थी कि मामा ये भी ले लेते हैं, मामा ये भी ले लेते हैं, ये भी मैंने लेना है। तो ऐसे करते करते ना एक्स्ट्रा चीज़ें ना मैं बहुत ज़्यादा ख़रीद लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये है मामा, धनिया पाउडर चाहिए आपको? अदरक अदरक और लहसुन। लहसुन खत्म हुआ हुआ है नेशनल में। अच्छा शांति भी नहीं है। हेलो शांति। क्या कर रहे हो बच्चे? बंद करो हमारे नहीं मेथी मेथी नहीं नीचे सूरी मेथी लेना ये मेथी दाना कितने? 40 रुपए का गया। 40 रुपए का एक पैकेट। हाँ जी। मेथी दाना रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग में तो नहीं आता, लेकिन मुझे चाहिए था क्योंकि मैंने हेयर ग्रोथ ऑयल बनाना है, इसलिए मैंने फिर मेथी दाना ले लिया। मम्मा जी तंदूरी मसाला मैंने शान का ले लिया, ठीक है, और नेशनल का टिक्का ले लिया है। एक लेनी है। छोटा भी है, छोटा भी है। मैंने मम्मा से कहा कि बाकी की जो शॉपिंग है ना वो आप जाकर कर लें क्योंकि अभी बेसन लेना था, जामी शीरी लेनी थी, मैक्रोनी वगैरह काफ़ी सामान लेना था अभी। तो मैंने कहा आप जाकर वो ले लें और लिस्ट मैंने मम्मा को थमा दी हाथ में। मैंने कहा आप करें जाकर, मैं अपनी चीज़ें ले लूँ उतनी देर। मैंने रोल ऑन और भी सामान चाहिए था, मैंने वो लिया। और रोल ऑन मैं यहाँ पर कोई और ब्रांड का ट्राई करने लगी हूँ क्योंकि मैंने हमेशा निविया का नेचुरल फेयरनेस यूज़ किया, वो यहाँ पर था नहीं। मैंने कहा चले मैं ना कोई और ब्रांड ट्राई करती हूँ, लेट्स ट्राई कि ये
ये कैसा रहता है, लेकिन इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे सुनने हुए थे, फिर मैंने ये ले लिया। इसका स्ट्रेस ज़्यादा है, ये समझ के यहाँ से ये आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो भी क्या गैस में बाई करती है ना, स्ट्रेस ही ये वो इसलिए एक ये खा देता है, ये करते हैं। मैंने हमेशा से ना बॉडी स्प्रे, रोल ऑन और ड्यूरेंट यूज़ किए हैं, लेकिन कोई और ब्रांड यूज़ करते हुए ना तो मुझे होता है कि इसकी फ्रेगनेंस पता नहीं कैसी होगी कि कैसी नहीं होगी। हम करते क्या है कि हम अपने कपड़ों पे ना पहले टेस्ट कर लेते हैं और घर आते हैं ना तब हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी फ्रेगनेंस सही रहेगी। सामान वगैरह हमने ले लिया था, अब बस हम काउंटर की तरफ जा रहे हैं बिल बनाने के लिए। और ये मुश्किल तरीन घड़ी है काउंटर के पास जाने की, क्योंकि पता नहीं बिल कितना बनता है कितना नहीं बनता। ये मम्मा सोच रही हैं यहाँ पर ना लिफ्ट में, मम्मा कहती पता नहीं कितना बिल बन जाएगा और मामा को मैंने पहली बार लिफ्ट में यानी लाई हूँ और इतनी ज़्यादा लोगों ने ट्रॉली अंदर कर ली। मम्मा डरी गई, मम्मा कहती है इतनी ट्रॉली ना लेकर आएँ कि कहीं अनबैलेंस की वजह से लिफ्ट दरमियान में ख़राब होकर रुक ना जाए, क्योंकि मम्मा के माइंड में है कि ये वाली जो लिफ्टें होती हैं ना ये ख़राब हो जाती हैं और निकलना बहुत मुश्किल होता है लेकिन हमारी आवाम को शऊर नहीं ना है कि कितना बैलेंस रखना है कितना नहीं रखना। उनको पता है कि अच्छा हमें जगह मिल गई, हम अपनी ट्रॉली अंदर डाल लें। घर आने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद कहीं जाकर मैंने ये सामान वगैरह अपनी अपनी जगह पे रखे हैं। पहले मैंने आकर रेस्ट किया है। शॉपिंग जौन सी मर्ज़ी की हो, चाहे वो कपड़ों की शॉपिंग हो या ग्रोसरी शॉपिंग हो, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है चल चल कर। तो मेरी तो टांगों में बहुत शदीद किस्म की दर्द हो रही थी। मैंने कहा पहले मैं रेस्ट करूँगी, बाद में मैं कुछ काम करूँगी। फिर मैं आई किचन में, जो मैं सामान लेकर आई उसको मैंने उसकी जगह पे पहले रखना है। पहले मैंने सोचा कि मैं ना पहले तमाम जो स्पाइसेस है ना उनको निकालती हूँ पैकेट से और डिब्बियों में ट्रांसफ़र करती हूँ, ताकि इनका मैं काम पहले कर फ़ारिग हूँ, क्योंकि ये ना बाहर पड़े ना जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चले ना इनको मैं निकालती हूँ, डिब्बियों में ट्रांसफ़र करती हूँ और फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि लहसुन और अदरक का जो पाउडर है ना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं बाहर। और मुझे रमज़ान में चाहिए भी होते हैं, क्योंकि चिकन को मैरिनेट करना होता है ना, तो किसी चीज़ में ना फ्रेश नहीं डलते हैं, उसमें पाउडर डलते हैं। तो इस वजह से मैंने ये लिए थे। अब इनको मैं निकाल कर फ्रिज में रखूँगी। इवन मैंने चाट मसाला भी कभी बाहर नहीं रखा, इसको भी मैंने हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ, ताकि ये ना फ्रेश भी रहता है और ख़राब भी नहीं होता। तो बस मैंने पहले सोचा कि इनको मैं ट्रांसफ़र करूँ डिब्बियों में, इनका पहले काम करूँ और जो बाकी मैं सामान लेकर आई हूँ ना उसको फिर मैं बाद में उनकी जगह पे मैं रख दूँगी। और बस ही अब इनको मैं डालूँगी और बाकी का जो काम है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि एक तो शॉपिंग करना वो मेहनत वाला काम, फिर जब घर में लेकर आओ उसको उनकी जगह पे रखना वो भी बड़ा ही मैटर करता है, क्योंकि इसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, खिलारा लगता है। अगर इनको समेट लिया जाए तो यही चीज़ें पड़ी हुई अच्छी भी लगती हैं तो बस यहाँ पर अब मैं सारा ग्रोसरी का सामान रख दूँगी। और रहा बाकी का सामान, जैसे कि बेसन मैदा, उनको स्टेन कर बाल्टियों में ट्रांसफ़र करना वो मम्मा का काम है, वो मैं नहीं करती होती। तो बस जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया हुआ है। और रमज़ान ग्रोसरी शॉपिंग का व्लॉग यहीं तक का था। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।